दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मलिकज़ादा जावेद शो के हवाले से अभी तक लगभग 196 लोगों को मैं मौज़ूए गुफ्तगू बना चुका हूँ। ज़्यादातर फ़नून लतीफ़ा से, ज़्यादातर मैक्सिमम फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए, फ़ाइन आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, शायर हैं, अदीब हैं। तमाम लोगों को मैं मौज़ूए गुफ्तगू बना चुका हूँ और हर एक सूबे में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे की सैर करवा चुका हूँ, वहाँ के शोरा उतबा को आपसे मिलवा चुका हूँ। लेकिन आज जिस शख्सियत पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर जमशेदपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसे से वो सुकूनत अख्तियार किए हुए हैं, मौजूद हैं दोहा कतर, और उनका नाम है मकसूद अनवर मकसूद। अब मकसूद अनवर मकसूद को तो तमाम ही उर्दू के लोग जानते होंगे, जो रसायल से वाकिफ़ हैं, जो जराइद से वाकिफ़ हैं। वो तमाम लोग इस बासलाहियत तेज़ तर्रार शख्सियत से वाकिफ़ हैं, क्योंकि इनके बारे में कई बड़े अहम रसायल ने इन गोशा निकाला, इनको अपने टाइटल कवर पर जगह दिया, समझे। और इनकी अपनी जो इनफरादियत है, अपनी जो शख्सियत है, वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि उसका कोई जवाब नहीं। और लोग जो एक मरतबा इनसे मिल लेता है उनका गिरगिटा हो जाता है। तो आज वो शख्सियत मलिकज़ादा जावेद लाइव शो की मौज़ूए गुफ्तगू, और उसका नाम है मकसूद अनवर मकसूद। कुर्बान आतिश साहब तशरीफ़ लाए, नवाब कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, और फौजिया जावेद हैं, हमारी बेगम हैं, वो दूसरे कमरे से इस प्रोग्राम को देख रही हैं। और दूसरे हमारा दोस्त, हमारा एक भाई अहमद खिज़र हयात हैं अम्बेडकर नगर से, और शायर शिवचरण बंधु जैसी अहम शख्सियत जो है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे पास जुड़ा हुआ है हमारे प्रोग्राम से, शायर शिवचरण बंधु भाई। और ज़ुबैर अंसारी जैसी अहम और बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है, ये हमारे लिए बड़ी अहम बात है। तो आदाब आदाब ज़ुबैर भाई, आपकी आमद भाई से मसरत है हमारे लिए। और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज गुफ्तगू कर रहे हैं एक बहुत ही बासलाहियत शख्सियत की, जिसने बहुत कम अरसे में अपनी वो पोजीशन अदब में और शायरी में बनाई है जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को अरसा गुजर जाता है। ज़ेबा परवीन वालेकुम अस्सलाम, तानी जिब्रान जुड़ गई हैं अलीगढ़ से। तानी, सब खैरियत है? बहुत शुक्रिया। अहमद खिज़र हयात भाई, शिवचरण बंधु भाई, तमाम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़रत आइए इनके बारे में गुफ्तगू करने से पहले, इनकी कहानी सुनाने से पहले मकसूद अनवर मकसूद की, मैं सोच रहा हूँ कि इनके जो जमशेदपुर है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लिया जाए। तो अब आपको मैं जमशेदपुर के बारे में बताता चलूँ। 20वीं सदी के आगाज़ 1907 में जमशेदपुर जी9 शेरवान जी टाटा ने जमशेद और उसके आसपास की ज़मीनों का मुआवजा किया, उसको देखा, और ज़मीनों से और मादनियत यानी खनिज पदार्थ उनको वहाँ बहुत नज़र आई, और कोई एक पूरा भंडार उनको नज़र आया। तो उनको लगा कि हमें यहाँ अपनी फैक्ट्री डालनी चाहिए। चुनांचे जी9 शेरवान जी टाटा ने वहाँ और गैर आबाद खित्ते में टाटा स्टील प्लांट की बुनियाद डाली। जिसमें भारत के कोने कोने से लोग रोज़गार की तलाश में जमशेदपुर आने लगे और का रुख करने लगे। और 1920 तक कारखाने की भट्टियों ने पत्थर पिघलना शुरू कर दिया। 1920 तक कारखाने की भट्टियों ने पत्थर पिघलाना शुरू कर दिया। मुल्क के कोने कोने से लोग फिर जमशेदपुर तिजारत करने के लिए आने लगे। इस तरह मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानों के बोलने वाले लोगों
से शहर आबाद होने लगा। कौन सा शहर? आपका जमशेदपुर। तो जमशेदपुर की ये कहानी है कि जमशेदपुर अगर एक तरीके से कहा जाए कि जमशेदपुर को बसाने में जी नौशेरवान जी टाटा का हाथ था, तो कोई गलत बात नहीं होगी। शाहिद कमाल भाई बहुत शुक्रिया। देखिए इतना नया दौर का एडिटर हमारे साथ जुड़ गया, मेरा छोटा भाई, एक अच्छा शायर, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जमाल खान भाई जुड़ गए हैं। जमाल भाई मैं सलाम पेश करता हूँ। आप तमाम लोग आ जाते हैं तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है कि आप जैसी अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई। तो ये होने लगा साहब, इस तरह मतलब सारे ख्वाबों का यह शहर कलकत्ता से मुंबई को जोड़ती हुई रेलवे लाइन के दोनों तरफ छोटा नागपुर के पठारी इलाके में स्वर्ण रेखा और खरखाई नदी के आगोश में रियासत झारखंड में आबाद। मतलब ये जो सूबा है ये झारखंड है जहाँ ये आबाद है। और 1957 में टाटा स्टील सेंट की टाटा स्टील प्लांट की जो गोल्डन जुबली का प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए उसका इफ्तिताह करने के लिए। और उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला। उन्होंने बोला कि जमशेदपुर एक छोटा सा हिंदुस्तान है। सैयद शिबान कादरी भाई बहुत शुक्रिया, ना इमरान अलीमी भाई शुक्रिया। इमादुल मलिक जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं। इमाद भाई मैं अपना सलाम पेश करता हूँ कि आप जैसी अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हजरत ये उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला कि जमशेदपुर एक छोटा सा हिंदुस्तान। ये किसने बोला? उस ज़माने के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हजरत ये जमशेदपुर को बसाने में टाटा जमशेदपुर और जमशेदपुर का अदबी माहौल दूसरे शहरों से ज़्यादा कारगर, तवाना व सेहतमंद है। इस शहर में अदबी तहरीकें, सरगर्मियाँ और इदारों की फ़ालियत झारखंड के दूसरे शहरों से ज़्यादा है। उर्दू किताबों की अशात का सिलसिला जो राम प्रसाद खोसला के दीवान नाले शब 1951 से जारी हुआ था, वो सिलसिला अब तक जारी व सारी है। किताबें छप रही हैं, सब कुछ हो रहा है, शायर हैं, अदीब हैं सारे लोग। मौलाना अब्दुल फरह कमाली और उनकी कायम करदा अंजुमन नज्म परवीन दायरतुल अल अरब ने पहली बार उर्दू अदब के बीज बोए। दक्कन से आने वालों ने बज़्म अदब को कायम किया। इसके बाद 1937 में बज़्म फ़ारसी कायम हुई, जिसकी नशिस्तों में मौलाना अब्दुल फरह कमाली, हज़रत सीमाब, सुहेल वास्ती, मोहम्मद इब्राहिम आर बारकपुरी, ग़ुलाम रसूल बर्क शाहजहाँपुरी, इब्राहिम आर बारकपुरी और शफ़ीक आशिक शहाबी, उबैद आज़म ख़ां, रौनक दक्कनी, अहमदुल्लाह, इशरत अज़ीमाबादी, A.B. फिलिप्स और साबिर अकबराबादी के नाम शामिल हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने जमशेदपुर में उर्दू की एक पूरी ये बज़्में और मतलब शेर व शायरी का और का सिलसिला शुरू किया है, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए। और ये सिलसिला जो है 1937 से, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से चल रहा है। क्या लोग थे, क्या कहने उन लोगों का। अर्ची बस्तवी भाई बहुत शुक्रिया, तलत बहुत शुक्रिया और सुभाष गुप्ता जी बहुत शुक्रिया। अदीब दमोई भाई आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। अब यहाँ पर ये जो जगह है जिसका नाम है जमशेदपुर हजरात, इसमें बहुत अहम जगह हैं। जैसे नाम बहुत से तालीमी इदारे हैं। एक SLRI मैनेजमेंट कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज है, RIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कोऑपरेटिव कॉलेज है, वर्कर्स कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज। ये सब जो हैं बिलाशुबा टाटा को सलाम करने को जी चाहता है कि उसके जो टाटा कंपनी के जो मालिकान थे
उनकी नज़र कितनी तेज़ थी, उनका उनका विजन कितना बड़ा था कि उन्होंने एक ऐसा शहर आबाद कर दिया जिसकी अब हर जगह गुफ्तगू होती है, बात होती है, उसका चर्चा होता है। और टाटा स्टील प्लांट का तो कोई जवाब ही नहीं, पूरी दुनिया से के लोग वहाँ काम करते हैं। खलीक अहमद भाई बहुत शुक्रिया। इमरान अलीमी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्शी वस्तवी हमारे साथ हैं। अब हजरत उस जगह पर कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। डमना लेक है, जुबली पार्क है, टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, मोदी एक्सलेंसी है, आरमारी ग्राउंड है, गोपाल मैदान है। गोपाल मैदान बहुत ही अहम मैदान है जमशेदपुर का, जहाँ बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। और जिस तकरीर का जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने गोपाल मैदान ही में वो तारीखी जुमला बोला था कि जमशेदपुर एक छोटा सा हिंदुस्तान है। गांधी मैदान, गोल्फ ग्राउंड, सेंटर मैदान, जमशेदपुर चिड़ियाघर, बच्चों का पार्क, उर्दू घर है वहाँ पर। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने काबिल है। अदबी तंजीमें और लाइब्रेरी वहाँ बहुत हैं। और मतलब किसका बात करें, उर्दू घर है, शायकीन अदब है, बज़्म हम ख्याल है, शायकीन शेर व अदब है, दबिस्तान जमशेदपुर है, अदब सराय के हवाले से आगे आपसे बात करूँगा। मुस्लिम लाइब्रेरी, अब्दुल बारी मेमोरियल लाइब्रेरी, मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उर्दू के हवाले से एक ख़ासी अहमियत रखती हैं। ये सब है। अब जो शोरा और अदबा वहाँ पर रह के उन्होंने उर्दू शायरी को रूज पे पहुँचाया, उर्दू शायरी को उन्होंने पूरी दुनिया में रोशनास कराया, उन लोगों के नाम है BZ माइले, शरीफ खड़गपुरी, जोगा सिंह अनवर। जोगा सिंह अनवर के बारे में मैं बता दूँ सर कि जोगा सिंह अनवर के साथ दुबई में मैं मुशायरा पढ़ चुका हूँ। नहायत ही अच्छे इंसान थे, नहायत खूबसूरत शायर थे। अब्दुल समी भाई, शायर शिव शरण बंधु भाई, बहुत शुक्रिया। इशरत बेताब, अमजदुल फरीदी, रौनक इराफ़ी, असद मासूम, नवाब ज़फ़र, हफ़ीज़ बेताब, शम्स सिद्दीकी, हबीब आरवी, शहदा चीनी, इनायतुल्लाह खां, मौलाना तरन्नुम फैज़ी, अहमद कमाल, अल्लामा अरशद उल क़ादरी, मंजर शहाब, दिल रिज़वी, जौहर बलियावी, शाइक मुज़फ़्फ़रपुरी। ये तमाम लोग वो अहम तरीन लोग हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान अदब की जुल्फ़ें सवारी और अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से जमशेदपुर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। ये लोग अब आए नहीं हैं, जो लोग अब मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी शायरी के हवाले से, अपनी नस्मनिगारी के हवाले से, वो तमाम लोग। देखिए अब मकसूद अनवर साहब जो आज हमारे मौजूद गुफ्तगू हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उनकी हैसियत मैं कहता हूँ, जो लोग आते हैं, जो मेज़बान की है तो वो मेज़बान हैं हमारे आप को। अगर किसी को कुछ मकसूद अनवर साहब से कुछ मालूम करना है, कुछ पूछना है, तो वो यहाँ पर इस वीडियो पर आके मकसूद अनवर साहब से पूछ सकते हैं। मकसूद अनवर साहब उसका जवाब देंगे। अब जो शोरा हयात उनके नाम है, असलम बद्र हैं, प्रोफेसर सैयद अहमद शमीम हैं, अहमद बद्र हैं, बद्र आलम खलिश हैं, अबरार मुजीब हैं, सैयद शमीम अहमद मदनी हैं, GD अहमर हैं, मुश्ताक राज हैं, दिलशाद नज़मी हैं, गौहर अयूब हैं, हरी कुमार सबा हैं, दिलशाद नज़मी हैं, हरी कुमार सबा हैं, गौहर अजीज़ हैं, लखन विक्रांत हैं, नमाई चंद्र निर्मल हैं, नमाई चंद्र निर्मल हैं, तानी असलम हैं, कैलेंडर शील हैं, मोहतरमा गीता नूर, अंकिता सिन्हा, उदय हयात, मुश्ताक अहसन, ज़फ़र रहमानी, तैयब वास्ती, रिजवान वास्ती, तानिया वास्ती, महताब अनवर, अशरफ अली अशरफ और महशर जमी। ये लोग सरगर्मे अमल हैं जमशेदपुर, और इन लोगों के दम से बहुत उजाला है, ज़ुबान के हवाले से, अदब के हवाले से और शायरी के हवाले से।
तो ये तो साहब है जमशेदपुर का मामला ये रहा हजरत, मैंने आपको बताया कि ये जमशेदपुर का सिलसिला है। और अब आपको मैं ले चलता हूँ आज के मौजूद गुफ्तगू जो हैं हमारे दोस्त उर्दू के अच्छे शायर, मेयारी शायर। और इसके अलावा एक चीज़ और मैंने महसूस की जिसका जिक्र आप तमाम हजरात से करता चलूँ। नीलमा मिश्रा बहुत शुक्रिया। देखिए नासिर खान दुबई से जुड़ गए, नीलमा जुड़ गई, शेर और चरण बंधु भाई जुड़े हैं। नासिर खान मेरे अजीज़ दोस्त हैं, दुबई में हैं वो, हम उनको बहुत उनसे इश्क करते हैं, उनसे ताल्लुक़ है हमारा अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, कामयाब करे। तो साहब इनका नाम है मकसूद अनवर खान। अब ये मकसूद अनवर खान जो हैं, जाहिर है कि इनके नाम से जुड़ा हुआ है कि पठान है और खान साहब पठान है मकसूद अनवर खान, लेकिन इनका कलमी नाम जो है वो है मकसूद अनवर मकसूद। इनके वालिद साहब तक पहुंचने से पहले मैं एक बता दूं कि हिंदुस्तान के बंटवारे से कब्ल इनके दादा अब्दुल लतीफ़ खान मरहूम और नाना मोहम्मद इस्माइल खान मरहूम की फैमिली अपने कबीले के दूसरे लोगों के साथ 1920 में रोज़गार की तलाश में पेशावर से निकले। ये लोग पेशावर से निकले। नाना इस्माइल खान मरहूम की फैमिली के चंद लोगों और कबीले के लोगों के साथ उन्होंने इलाहाबाद में जाके सुकूनत अख्तियार कर ली, जबकि मरहूम अब्दुल लतीफ़ साहब ने अपने कबीले के लोगों के साथ जगदीशपुर बिहार में पठानों की बस्ती में मुकीम हुए और तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। ये लोग 1920 से आए थे, पेशावर से आए थे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब, अरे जिंदाबाद ज़हीर साहब, क्या कहने, हमारे समधी हैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन भाई, वो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान खान देखिए अमेरिका से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत अजीज़ दोस्तों में से हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं। इनके वालिद साहब अजमल खान साहब जो है मौलाना आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे, एमपी भी थे और एक बहुत ही बड़े अदीब थे। कई किताबें उनकी है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत जो है जब मौलाना अजमल खान मिल जाते थे तो दुबाला हो जाती थी। दोनों बड़े यार थे, दोस्त थे और कदम कदम पर अजमल खान साहब उनकी रहनुमाई फरमाते थे। अरशद आज़मी जैसा है आदमी, कांग्रेस का बड़ा आदमी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरशद भाई को मैं सलाम पेश कर देता हूँ, वो शायर भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, बिलाल तेगी जुड़ गए हैं और बिलाल तेगी बहुत शुक्रिया। सैयद आबिद हुसैन जैसा बड़ा शख्स हमारे साथ जुड़ गया है, जिसको अनकरीब आने वाले दिनों में हो सकता है जो इसका कारनामा है इनको पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े बड़ा फलाही काम किया। और जो लोग भी हिंदुस्तान से बाहर बैरूनी ममालिक में फंस जाते हैं, चाहे गल्फ में हो, चाहे सऊदीया में हो या किसी मुल्क के किसी खत्ते में हो, और तो ये अपनी कोशिशें से उसको हिंदुस्तान बाहर से वापस लाते हैं। इसमें इनका रिकॉर्ड है। ज़हीर रहमती भाई बहुत जोर शुक्रिया, अर्शी बख्तवी भाई सलाम। तो हज़रत ये तो इनका ख़ानदान के बारे में बता दिया, आपके मकसूद अनवर मकसूद साहब के बारे में, ये इनका बैकग्राउंड है। ये लोग पेशावर से हिंदुस्तान आए और दो फैमिली, इनके नाना भी आए, इनके दादा भी आए। नाना जो थे उनकी वो और उनके साथ जो लोग थे वो इलाहाबाद में सुकूनत अख्तियार कर ली और उनके दादा जो हैं वो जगदीशपुर बिहार में पठानों की बस्ती में आबाद। दूसरी बात यह है कि साहब ये इनकी वालदा मरहुमा हमीदा खानम उनका नाम था। वालिद इनके मरहूम रुस्तम खान थे, वालिद साहब का नाम था रुस्तम खान। और ये टाटा स्टील में रुस्तम खान साहब काम करते थे, अच्छी पोजीशन पर थे और उस काम के साथ वो तिजारत भी करते थे। तिजारत भी जो वक्त बचता था उसमें वो तिजारत करते थे। उनका नाम था मरहूम रुस्तम खान।
वालिदा मरहुमा हमीदा खानम है, दादा इनके अब्दुल लतीफ़ खान मरहूम, जिनका मैंने जिक्र किया कि आए थे वहाँ से पेशावर से, और दादी इनकी मरहुमा आमना खातून हैं। ये मरहुमा आमना खातून, और नाना जो हैं जो इलाहाबाद में आबाद हो गए थे, जो इस्माइल खान थे, उनकी नानी इनकी सईदा बीबी। अब साहब इनके मकसूद अनवर मकसूद साहब की ससुराल की तरफ चलते हैं। इनकी बेगम जो है उनका नाम है नरगिस खानम, और नरगिस खानम जो साहिबा है वो बीए है, और इसके अलावा दिली तालीम में वो आलिमा है वो आलिमा है दीनी तालीम में नरगिस खानम। और बिलाशुबा मकसूद अनवर मकसूद की कामयाबी में, उनको इतना आगे बढ़ाने में इनकी बेगम नरगिस खानम का ज़रूर हाथ होगा, क्योंकि ये कहा जाता है किसी कामयाब फर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत जो होती है वो उसकी बीवी होती है। अर्शी बस्तवी भाई, रियाज सागर भाई, बताइए इतना बड़ा आदमी रियाज सागर जैसा अहम तरीन शख्सियत, अर्शी बस्तवी जैसा शायर, रियाज भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अदीब हैं, एक शायर है, एक नाज़िम मुशायरा है। अरे मतलब कितनी खुसूसियात का इनका जिक्र करूं, अल्फाज मेरे पास कम हो जाएंगे, लेकिन रियाज सागर की जो शख्सियत है उसका अहाता नहीं पाएगा। शिव शरण भाई आदाब, बंधु भाई आपका तो कोई जवाब नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। अब साहब इनकी शादी 2001 में हुई, हमारे मकसूद अनवर मकसूद साहब की। 3 बच्चे हैं इनके मकसूद साहब के, और इनकी ससुराल जो है औरंगाबाद बिहार में है। ससुर इनके बहुत मशहूर आदमी थे, बहुत अहम आदमी थे। इनके ससुर अली असगर इदरीसी भाई, बस वालेकुम अस्सलाम। वो जो है औरंगाबाद बिहार में ससुराल इनकी है। उनका नाम था निसार अहमद खान उर्फ तरक्की खान। पेशे से इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर थे पेशे से इनके ससुर निसार अहमद खान साहब, और सास इनकी नजमा खातून थी। और उन लोगों का भी बड़ा ही जलवा था, बड़ा नक्शा था, और औरंगाबाद में बहुत ही महज़्ज़ब फैमिली थी, बड़ा नाम था इस फैमिली का, मकसूद अनवर मकसूद की ससुर का और उनकी ससुराल का। ये अब इनके 3 बच्चे हैं मकसूद अनवर मकसूद के। एक तो इब्तिदा मकसूद खान उर्फ हसान है इनका बेटा, दूसरा मुस्तफ़ा मकसूद रुस्तम खान उर्फ शीज़ान है इनके साहबजादे, बेटी मिदहत मकसूद खानम उर्फ माहीन है। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तीनों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। दोनों बेटे 12वीं और 10वीं क्लास में ज़ेरे तालीम है, और बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है 9वीं क्लास में पढ़ती है बेटी। तो कहने का ये मकसद है कि इनके जो बच्चे हैं माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है, अल्लाह उनको कामयाब करे और मशहूर करे, और उनको तालीम में बहुत आगे ले जाए, ताकि वो अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। समझे? तो ये साहब ये इनका ये थोड़ा सा बायोडाटा। अब ज़रा सा और मैं आपको बताता चलूँ मकसूद अनवर खान मकसूद मकसूद साहब भाई बहन इनके ये जो थे वो 9 भाई 4 बहनें थी। 9 भाई 4 बहनें थी। सबसे छोटे 9 भाई 4 बहनों में सबसे छोटे मकसूद अनवर मकसूद हैं। और ये पूरा ख़ानदान जो है फलाही कामों में, लोगों की मदद करने में, और मतलब क्या उनका जिक्र किया जाए, ये तो जिक्र उनका अगर किसी को मालूम करना है, जानना हो तो वहाँ जाना पड़ता है, और जैसे ही इस ख़ानदान का नाम लिया जाता है लोग जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। इनके बड़े भाई जो हैं अयूब अनवर खान, गुलाम मुर्तज़ा खान, याकूब अनवर खान, मतलूब अनवर खान, और इनके जो ये लोग हैं जो हयात हैं, मरहूम भाई जो हैं सोबराब खान मरहूम, शहीद सिराज अनवर खान। शहीद सिराज अनवर खान को शहीद कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो उनकी तंजीम थी वो उसमें क्राइम को उन्होंने
ख़त्म करने की कोशिश की जमशेदपुर से, और उसके लिए बड़े सरगर्म अमल थे, तो उनका किसी ग्रुप ने उनका कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। और इतने मशहूर थे कि उनको वहाँ के लोगों ने शहीद कर। शहीद सिराज अहमद खान साहब जो हैं वो इनके भाई हैं, मरहूम हो चुके लाइट, हाँ वो मरहूम हो चुके हैं और उनका बड़ा बड़ा नाम है। बिलाशुबा उनको लोग आज तक उनके हौसलों को, उनके कारनामों को याद करते हैं। शहीद सिराज अहमद अनवर खान, उसके बाद सुल्तान अहमद खान मरहूम, गुलाम मुस्तफ़ा खान मरहूम, यानी कि बहुत से भाई का इनके इंतकाल हो चुका है, 9 भाइयों में। और बहनें दो दो आयात हैं, बहनें इनकी जो 4 बहनें थी, 2 आयात हैं, रशीदा खानम, फरीदा खानम, 2 मरहूमा हैं, महमूदा खानम, शहीदा खानम। उस्ताद इनके शायरी के हैं शायक मुजफ्फरपुरी एक बड़ा नाम है। शायक मुजफ्फरपुरी साहब जो है वो चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन है। उनको वहाँ पर जितनी इज्जत, जितनी अहमियत, उन पर क्या, उर्दू अदब को, उर्दू शायरी को, जिन लोगों पर नाज है, जिनका नाम आता है तो फख्र से सर ऊंचा हो जाता है, उसी में इनके उस्ताद शायक मुजफ्फरपुरी का नाम है, मकसूद अनवर मकसूद के उस्ताद। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर कहा धान का खेत लहलहाता है, धान का खेत लहलहाता है, खून मजदूर रंग लाता है। उनकी ज़िंदगी का आज़ाद ये पहला शेर है हमारे मकसूद अनवर मकसूद साहब का। अब आज़ाद इनके और कारनामे भी आपको पता चले। शायरी से कब्ल मकसूद अनवर मकसूद की पहचान एक नाज़िक और हिंदी के पत्रकार के तौर पर थी। कहाँ? जमशेद। वो 4 साल हिंदी के पत्रकार रहे। वो शहर के मारूफ अखबार प्रभात खबर से वाबस्ता थे। उन्होंने न्याय, दर्शन और हिंदी दैनिक आवाज़ के लिए लिखा, और आज भी शायरी के साथ साथ वो अखबार के लिए मज़ामीन लिखते रहते हैं। ये कारनामा है। मुख्तलिफ अदबी रसायल ने मकसूद अनवर मकसूद का नंबर निकाला और गोशा शाया। बिल्कुल आज़ाद, सही बात है। मकसूद अनवर मकसूद को बहुत से अदबी, संतोष खिरवाटकर बहुत शुक्रिया, शाही जमाल जैसा बड़ा आदमी है, बड़ा शायर, बड़ा दोस्त और एक बेहतरीन शायर जो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। शाही जमाल साहब आ जाते हैं तो हमारी आप हमारे साथ हैं। मजरूर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइट आंख मुचौली करने के लिए तैयार है, आती है जाती है, लेकिन इतने मुझे यकीन है कि इतने अच्छी शख्सियत पर गुफ्तगू हो रही है कि लाइक भी हमारा साथ दे। और वो अखबार में लिखते रहते हैं और मुख्तलिफ अब्दुल रज़ाक ने मकसूद अनवर मकसूद का नंबर निकाला और गोशा शाया किया। माहनामा खूबसूरत, बहुत अहम पर्चा है, बहुत अच्छा पर्चा है, बहुत खूबसूरत पर्चा है। कोलकाता ने अपने टाइटल पेज पर इनकी तस्वीर देगी और इनकी कलाम और इनके सिलसिले में मज़ामीन छापे। बज़्म सदब इंटरनेशनल ने एजाज़ से नवाजा इनको। इदारे बज़्म हम ख्याल ने जमशेदपुर ने इनको अवार्ड दिया। शायकीन अदब 2017 जमशेदपुर की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। शायक मुजफ्फरपुरी अवार्ड इनको मिला अपने उस्ताद के नाम का। और 2018 में शायक मुजफ्फरपुरी अवार्ड जमशेदपुर में मिला। स्पार्क शतरंग 2014 में अवार्ड इनको दिया गया। AMU एलुमनाई ने 2015 में अदबी खिदमात के इतराक में इनको तौसीफ़ी सनद। अब शहर रंगसंगो आहंग जमशेदपुर की अदबी तंजीम अदब सराय के ये बानी, कतर के कदीम तंजीम बज़्म उर्दू के साबिक़ नायब सदर रहे हैं। और एक बात और आपको बताता चलूँ हज़रात कि बस सदर रहे, ये नायब सदर रहे मकसूद अनवर। अदब सराय जो है, देखिए आमतौर पर हज़रात ये बात होती है, ये बात मैं बताऊं कि अगर कोई तंजीम है
तो वो तंजीम आमतौर पर, जैसे कोई अदबी तंजीम है तो वो ज़्यादातर यही करती है, मुशायरे कर दिए, नशिस्तें कर दिया और सारे अदब के लोगों को इकट्ठा कर दिया। उनका एक दायरा होता है और वो उस दायरे से पेश करता हूँ, जिसके रूहे रवां का बानी बानी ही ये है मकसूद अनवर मकसूद। उस इस तंजीम के कि पेंडेमिक के दौरान, अभी जो पेंडेमिक हुआ और जो कोरोना का जो लार्ज स्केल पर, फैयाज अली, लार्ज स्केल पर जो परेशानी रही, तो इस तंजीम में जिसके सदर जो हैं वो असलम बद्र साहब हैं, ये उसके बानी हैं मकसूद अनवर मकसूद साहब, इन लोगों ने अपनी अदबी सिलसिले को और वजाहत दिया और उस वजाहत में ये रही कि उनको अपने कमरे से निकल के, अपने इदारे से निकल के ये लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर आने के बाद इन लोगों ने पेंडेमिक से के जो लोग शिकार थे, जो गरीब लोग थे, जो मोहताज लोग थे, उनको खाने के पैकेट रोज़ाना ये लोग निकलते थे, खाने के पैकेट देते थे। और इसके अलावा जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी, जिनके पास कुछ नहीं था, तो ये लोग लिफाफा बना बना के, यही मतलब कहीं बाहर से इन्होंने कोई पैसे का चंदा वंदा नहीं किया। इन लोगों ने, जो इनके साथ जो लोग थे, जो अदब सराय से वाबस्ता लोग थे, उन तमाम लोगों ने वो कारनामा किया कि उसकी मिसाल जो है आज हिंदुस्तान भर में दी जाती है। और मैं ये कहूँगा, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, फैयाज अली भाई, कि इतना तो हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे अदबी हवाले से, अदबी कोई अंजुमन है हमारी अदब के हवाले से, तो जब ऐसी विपदा हमारे मुल्क पर, हमारे शहर को पड़े, तो हमें भी अदब सराय की मिसाल लेना चाहिए और हमें भी सड़कों पर निकल के मदद करनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर मैंने इसमें कुछ हजरात की मदद की, लेकिन वो मैंने शोरा की मदद की जो मुशायरों पर डिपेंडेंट थे, और उन लोगों की कुछ मदद हमने अपने ज़ाती और अपने कुछ दोस्तों से कराई, जो लोग बिल्कुल मुशायरे ना होने की वजह से जिनके हालात बहुत ख़राब हो गए थे, उन लोगों की मदद हम लोगों ने किया। तो आप साहब, इस अदब से जो लोग वाबस्ता है, इस तंजीम से, अदब सराय से जो लोग वाबस्ता है, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि मरकज़ी शख्सियत अनवर साहब की है, मकसूद अनवर मकसूद की है, और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाले उसके सदर जो हैं असलम बद्र साहब हैं, और उसके बाद इमाम मलिक, सरपरस्त जो है वो असलम बद्र हैं, सदर जो है वो इमाम मलिक, नायब सदर राशिद अख्तर, जनरल सेक्रेटरी महबूब आलम, और फ़ाल रुकन जो इस कमेटी से वाबस्ता हैं, शहनवाज़ खान, मोहम्मद एहतशाम, जो रुकन हैं शहनवाज़ खान, मोहम्मद एहतशाम, मारूफ इकबाल, सद्दाम खान, मोहम्मद ज़िया, रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद असद नूर के नाम शामिल। ये तमाम लोग हैं जो अपने अपने घरों से निकले, अपनी अपनी जो अदब सराय को कुछ दिनों के लिए उन्होंने कहा पसे पुष्ट डाल दिया, और ये कहा कि इतने वक्त कौम को और हमारे शहर को, हमारे मुल्क को ज़रूरत है उन लोगों को, हमारी जो बेचारे हैंड टू माउथ है, उनकी मदद करने का वक्त है। और इस पूरी तंजीम ने खूब मदद की। देखिए, एक बड़ा शायर उस्तादुल असातिज़ा खालिद नदीम बदायूनी भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका आ जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक बहुत ही आला दर्जे के शायर और बेपनाह अच्छे इंसान हैं। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक अपना ये लाइव शो खालिद नदीम बदायूनी पर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपकी आमद हमारे लिए बिलाशुबा एक बड़ी बात है, क्योंकि आप इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, इतने बड़े शायर हैं कि बदायूं में आपने के दम से, बदायूं का पूरी उर्दू शायरी में आपके दम से बहुत उजाला है। बहुत शुक्रिया कि आप आए
और बिलाशुबा आप देर से आए हैं तो हम आपको बता दें कि आज हम एक बहुत अहम शख्स के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी कहानी सुना रहे हैं, जो कि झारखंड सूबे में जमशेदपुर से के रहने वाले हैं और एक अरसे से दोहा कदर से वाबस्ता हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, समझे, और क्या बेहतरीन इंसान है। वफा निज़ामी भाई, तंजील सिद्दीकी भाई, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और मैं ये कहता चलूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मकसूद अनवर मकसूद भाई, कि भाई मकसूद अनवर भाई कि आप भी जो लोग आ रहे हैं उनका फ़र्दन शुक्रिया यहीं अदा कर दीजिए, और जो रह जाए उसको प्रोग्राम के बाद उनका अदा कर दीजिएगा, तो ये अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और जो लोग आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लगेगा कि ये शख्स जो है ख़ानदानी है, शरीफ है, महज़ब है, इस शख्स ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया, हम इसके प्रोग्राम में गए थे। बेहद शुक्रिया वफा निज़ामी भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आ गए। तो ये साहब ये अदब सराय का ये कारनामा है। अब ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे ये हजरात कि मैंने इनका जो अवार्ड इनको मिले हैं और जो इनकी उपलब्धियाँ हैं वो बहुत हैं। उसके लिए हजरात एक प्रोग्राम, एक एपिसोड की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना लोगों ने इनको चाहा है, इतनी इनकी खिदमत को देख के इनको सराहा है कि उसकी जो तफसीलात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर उस पर आ गए तो फिर इनके लिए हमारे पास वक्त बचेगा नहीं, कुछ भी वक्त नहीं बचेगा उसके लिए। तो वो जो हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, वफा निज़ामी हैं, और तमाम लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको अपना सलाम पेश कर रहे हैं। जो लोग देर से आए हैं उनको हम बता दें कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उर्दू की एक अहम तरीन शख्सियत जिसका नाम है मकसूद अनवर मकसूद, जो कि अपने कारनामों से जब तक जमशेदपुर में रहे, जब तक हिंदुस्तान में रहे, जब तक झारखंड में रहे तो हिंदुस्तान को रोशन करते रहे। जब ये चले गए दोहा कतर, तो दोहा कतर में इनके कारनामों की धूम है। बहुत ही फ़ाल और मुतहर्रिक आदमी है। बहुत शुक्रिया। अब आज़ाद अगर आप कहें तो इनके कुछ मुतहर्रिक अशार भी मैं सुना दूँ तो आपको अच्छा लगेगा। सुनिए शेर इनके, मुतहर्रिक अशार इनके कि सितम की हद हुई तब्दील अब अपना रवैया कर, सितम की हद हुई तब्दील अब अपना रवैया कर, ऐ पत्थर दिल कहीं से दूसरा एक दिल मुहैया कर। क्या अच्छा शेर है। सितम की हद हुई तब्दील अब अपना रवैया कर, ऐ पत्थर दिल कहीं से दूसरा एक दिल मुहैया कर, मेरे ये खून के कतरे ने चमकाए थे ये पत्थर, अभी कुछ देर पहले सर से टकराए थे ये पत्थर। ये मैं इनके मुख्तलिफ हजरात अशार आपको सुना रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। नजमुल इस्लाम नजम साहब शुक्रिया, नीलमा मिश्रा जैसी अहम कवित्री हमारे साथ बनारस से जुड़ गई हैं, मकसूद अनवर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। कि देखिए आपसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हैं, और ये जो लोग आपके प्रोग्राम में आए हैं ये लोग मामूली लोग नहीं हैं, अपने आप में एक अंजुमन है ये लोग, और बिलाशुबा आपकी कशिश इनको खींच के मलिकज़ादा जावेद लाइव शो तक लेके आई है। तो इसलिए इन सब का शुक्रिया धीमे धीमे अदा करते चलिए। अक़ीदत से उठाकर अजायब घर में रख देना, अक़ीदत से उठाकर अक़ीदत से उठाकर अजायब घर में रख देना, जुनूने इश्क में मकसूद ने खाए थे ये पत्थर, जुनूने इश्क में मकसूद ने खाए थे ये पत्थर। अक़ीदत से उठाकर अजायब, भूल गया हूँ मैं बहन, अक़ीदत से उठाकर अजायब घर में रख देना, जुनूने इश्क में मकसूद ने खाए थे ये पत्थर। तेरी बाजी पलट सकता है तेरा हौसला भाई, तेरी बाजी पलट सकता है तेरा हौसला भाई, अदू के सामने मत हाथ जोड़े भैया भैया कर, अदू के सामने मत हाथ जो भैया भाई जोड़े, हाँ भैया भैया कर। हुसैनियत का यजीदियत से मुकाबला कुछ नया नहीं है। देखिए अगर इसमें कहीं पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो वो मेरी पढ़ने में हो सकती है, मेरे लिखने में हो सकती है, लेकिन
मकसूद अनवर मकसूद बहुत ही पुख्ता गो शायर हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, वो मैं कर सकता हूँ। तो शेर सुनिए। हुसैनियत का यजीदियत से मुकाबला कुछ नया नहीं है, लहू लहू हो रही है कहाँ कहाँ करबला नहीं है, लहू लहू हो रही है कहाँ कहाँ करबला नहीं है। रह गुजर में मेरी परछाई की एक दीवार है, रह गुजर में मेरी परछाई की एक दीवार है, लांग कर खुद को मैंने तेरे दर पे जाऊं किस तरह, लांग कर खुद को मैं तेरे दर पे जाऊं किस तरह, रह गुजर में मेरी परछाई की एक दीवार है, लांग कर खुद को मैं तेरे दर पे जाऊं किस तरह। हिफाजत के लिए उसने मुझे दरबान रखा, हिफाजत के लिए उसने बहुत, नासिर भाई बहुत शुक्रिया, नीलम शुक्रिया, सारे लोग, शायर शिवचरण बंधु भाई जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। रह गुजर में मेरी परछाई की एक दीवार है, लांग कर खुद को मैं तेरे दर पे जाऊं किस तरह, हिफाजत के लिए उसने मुझे दरबान रखा है, मेरे दिल में किसी का कीमती सामान रखा है। ये मुतफरी का शायर सुना रहा हूँ। शायद ये उसकी जादूगरी का ज़हूर है, दिल के मेरे करीब है आँखों से दूर है, दिल के मेरे करीब है आँखों से दूर है, पाँव बढ़ते नहीं कुचले हुए रस्तों की तरफ, तेरा मकसूद अलग अपनी दिशा मांगता है, तेरा मकसूद अपने अलग अपनी दिशा मांगता है। ये आने वाले दिनों की ये पेशगोई है, ये आने वाले दिनों की ये पेशगोई है, पढ़ेंगे हैरत से इश्क के क़ारीन मुझको, पढ़ेंगे हैरत से इश्क के क़ारीन मुझको। और हज़रत दिल पे मेरे इसलिए तहरीर करता है सबक, दिल पे मेरे इसलिए तहरीर करता है सबक, इश्क के मकतब में तख्ती पर लिखा जाता नहीं। क्या अच्छा शेर है, फिर से सुनिए। दिल पे मेरे इसलिए तहरीर करता है सबक, इश्क के मकतब में तख्ती पर लिखा जाता नहीं। और शेर सुनिए आज़ाद। वो अंधेरा है ज़मीं राह भटक सकती है, वो अंधेरा है ज़मीं राह भटक सकती है, आसमां तू ही बता लोग किधर जाएंगे, आसमां तू ही बता लोग किधर जाएंगे। ये आज़ाद इनके मुतफरी के शायर थे। और इनकी गज़ल पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे 2 किताबें मेरे पास आई हैं। एक किताब है अफ़कार व इज़हार, ये मज़ामीन का मजमुआ है, नहायत खूबसूरत छपा है। और हमारे दोस्त उर्दू के बड़े शायर नाज़िम मुशायरा मोइन शादाब की किताब है, जिसे एम.आर. पब्लिकेशन अब्दुल समद साहब ने छापी है, और नहायत खूबसूरत किताब है, खूबसूरत तबाद के लिहाज से भी है और तहरीर के लिहाज से भी बहुत ही शानदार है। उसकी वजह ये है कि हम तो समझते थे कि मोइन भाई हमारे खाली जादूगर जो हैं वो निजामत के हैं, शायरी के हैं, लेकिन इनकी नस्ल निगारी देख के तो तबीयत खुश हो गई। बहुत उम्दा तहरीर है इनकी, और ये किताब लोगों को, अदब के तालिब इल्मों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से अहम तरीन लोगों का तज़किरा किया है भाई मोइन शादाब। दूसरी, अभी मैं चंडीगढ़ के मुशायरे में गया था, और चंडीगढ़ के मुशायरे में नवी मीर का मुशायरा था, बहुत अहम बड़ा और अच्छा मुशायरा था। उसमें एक साहब हैं डॉक्टर जतिंदर परवाज़, डॉक्टर जतिंदर परवाज़ PhD हैं दिल्ली में, लेकिन आजकल ये हरियाणा उर्दू एकेडमी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मेरा ख्याल से शम्स तबरेज़ी साहब की जगह पर हैं, और वहाँ का रसाला और हरियाणा उर्दू एकेडमी में। तो जतिंदर परवाज़ साहब ने ये किताब जो है चंडीगढ़ में उर्दू वज़न, ये इन्होंने ये किताब छापी है, मुझे भेजी है। और ये इस किताब में चंडीगढ़ में उर्दू गज़ल के हवाले से जिन जिन शोरा का कलाम दिया गया है वो ये हैं, और इनके क्या बताऊँ, बहुत अहम तरीन लोग हैं इसमें चंडीगढ़ में, जो कि उर्दू शायरी को बहुत अच्छी तरीके से सलीक़े से करते हैं, और वहाँ की अंजुमनों में और वहाँ के प्रोग्रामों में आगे आगे रहते हैं। तो डॉक्टर जतिंदर परवाज़ और भाई मोइन शादाब का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी दोनों किताबों से नवाजा।
अब हजरत मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात और करता चलूँ, मैं बताता चलूँ। अच्छा, उससे पहले हम आपको हिजाब अब्बासी, जो लोग अदब को जानते हैं, उर्दू रसाइल से वाबस्ता हैं, उनको मालूम है कि हिजाब अब्बासी बड़ा नाम है। ये एडिटर है अदब आलिया पाकिस्तान के। उन्होंने मकसूद अनवर के सिलसिले में चंद तहरीर अपनी, वैसे तहरीर तो लंबी है लेकिन मैं उनसे माज़रत खा हूँ लोगों से कि मैंने वक्त की कमी को देखते हुए मुख्तसर सा, मजमून तवील था, मुख्तसर किया। और वो फरमाते हैं मकसूद अनवर के यहाँ रवायत की पासदारी भी है और जदीद अंगेज़ फ़िक्र के साथ साथ लफ्ज़ियात को खूबसूरती से निभाया है। शायर ने जिन बहरों में शायरी की वो बड़ी शगुफ्ता और तरन्नुम है। उन्होंने नामानूस बहरों में शेर नहीं कहा। कहे बज़ाहिर मकसूद अनवर के बेशुमार अशार ज़ाती वारदात से मुताल्लिक़ लगते हैं, मगर हकीकतन ऐसा नहीं। गमे जाना गमे दौरा भी बना है। उसके अशार सिर्फ गमे जाना गमे दौरा भी बना है। उनके अशार सिर्फ इश्क व हिज्र बेवफाई का तजुर्बा नहीं, ये ज़िंदगी की पेचीदगी और विषाद के एहसास व तजुर्बात के अमीन हैं। ये कौन कह रहा है? ये हिजाब अब्बासी कर रहे हैं, जो दुनिया के चंद बड़े रसाइल अदब आलिया के एडिटर हैं पाकिस्तान। मकसूद अनवर मकसूद के मुतअद्दिद अशार ऐसे हैं कि जो न सिर्फ मुतवज्जो करते हैं बल्कि सोचने और महसूस करने पर मजबूर करते हैं। यही एक तख्लीक कार का मनसब और तख्लीक कार की मेराज है। ये हिजाब अब्बासी साहब ने इनके बारे में कहा। अब अगर आप हज़रात इजाज़त दें तो एक गज़ल भी इनकी आपको सुना दूँ। शेर गज़ल ये है कि हज़रात की ज़िंदगी पीछे पड़ी है दूध का प्याला लिए। जिंदगी पीछे पड़ी है दूध का प्याला लिए, सामने आकर खड़ी है मौत वरमाला लिए। सामने आकर खड़ी है मौत वरमाला लिए। हर कदम पे एक चुभन का सिलसिला दरपेश है। हर कदम पे एक चुभन का सिलसिला दरपेश है। अब हवा चलती है जैसे हाथ में भाला लिए। अब हवा चलती है जैसे हाथ में भाला लिए। मेरी तो बस एक खता पे रूठ जाता है ज़मीर। मेरी तो बस एक खता पे रूठ जाता है ज़मीर। जाने कैसे जीते होंगे लोग दिल काला लिए। सच्ची बात है, मेरे तो बस एक खता पर रूठ जाता है ज़मीर। जाने कैसे जीते होंगे लोग दिल काला लिए। जिसको मैंने अपने का जिसको मैंने अपने हिस्से का दिया आबे हयात, वो मेरे सर पर खड़ा है जहर का प्याला लिए। क्या अच्छा शेर है भाई, इस ज़माने का शेर है रे। जिंदाबाद मकसूद अनवर भाई। जिसको मैंने अपने हिस्से का दिया आबे हयात, वो मेरे सर पर खड़ा है जहर का प्याला लिए। जिंदगी अब क्यों उठाती है मेरे दिल पर सवाल। जिंदगी अब क्यों उठाती है मेरे दिल पर सवाल। देख तेरा हम कदम हूँ पाँव में छाला लिए। देख तेरा हम कदम हूँ पाँव में छाला लिए। चाहता है वो कि सब उसकी कदम बोसी करें। चाहता है वो कि सब उसकी कदम बोसी करें। कितना पागल हो रहा है मनसबे आला लिए। बिल्कुल आज के शेर चाहते हैं वो कि सब उसकी कदम बोसी करें। कितना पागल हो रहा है मनसबे आला लिए। मैं भी क्या मकसूद पनघट पर बजाऊं बांसुरी। मैं भी क्या मकसूद पनघट पर बजाऊं बांसुरी। क्या चली आएगी फिर गा कर ब्रिज बाला लिए। तो ब्रिज बाला लिए क्या चली आएगी फिर गाकर ब्रिज बाला लिए। ये इनकी गज़ल थी हज़रात, जो मैंने पेश किया। और उर्दू के अलबेले नायाब मोहतरम शायर जो हमेशा मौजूद गुफ्तगू रहते हैं, उनका नाम है मुनव्वर राना। मुनव्वर राना साहब ने भी कुछ तहरीर किया इनके सिलसिले में। इनको एक सनद दी है अपनी तहरीर के ज़रिए कि शिकायतें करने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं कि उनकी शिकायतों के पस मंज़र में जो यक़ान और ईमान सफ़र करता है, वही फ़ाल व मुतारिक ज़िंदगी को हसद की हरारत भी है और अच्छी व सच्ची शायरी की बशारत भी। एहसास बेनियाज़ी
दौलत बेखुदी और जुर्रत सरकशी रखने वाले लोग ही सवाल करने का हौसला कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आसमा तू ही बता, शेरी मजमूए की पेशानी पर उन्वान की शक्ल में तहरीर इस सवाल के ज़रिए मकसूद अनवर मकसूद ने न सिर्फ आसमान को अलामत बनाकर खुदा से शिकवा किया है, बल्कि इस आफाकियत की तरफ इशारा कर दिया है जो खुदा और इंसान और समाजी रिश्तों का इदराक और बाइरफान कराने के साथ साथ अच्छी शायरी की असास व बुनियाद बनती है। ये तहरीर जो है भाई मुनव्वर राना की है। अदब की कुटिया की है मामूली फ़कीर मकसूद अनवर मकसूद के हक़ में दुआ गो है, खुदा करे उनकी ये ज़ुर्रत व सरकशी कायम रहे और वो इल्म इरफान की रोशनी में आसमान से ऐसे सवाल करते रहें जिसके जवाबात ज़मीन पर सिसकती बिलकती कब्रों अजियत में मुब्तला ज़िंदगी के लिए राहत का सामान मुहैया कर सकें और उनकी शायरी अदब बराए ज़िंदगी के रिश्ते को अदब बराए ज़िंदगी के रिश्ते को अदब बराए ज़िंदगी के रिश्ते को निभाती रहे। हजरत ये तो अब ये तो साहब मैंने आपको बताया कि ये उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब जो मौजूद गुफ्तगू रहते हैं और वो सनसनीखेज़ शख्सियत हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छे नस्लनिगार हैं। ये बताना मुश्किल है कि वो अच्छे शायर हैं या अच्छे नक्शेदार हैं, ये तो आने वाला तनकीदगार बताएगा। लेकिन जिस जगह हैं उस जगह वो मेराज पर हैं और उनका नाम है मुनव्वर राना। असलम बद्र एक बड़ा नाम है उर्दू शायरी का, जो कि जमशेदपुर में रहते हैं। वो इनके बड़े करीबी साथियों में से हैं, इनके दोस्त हैं, इनके हमसाया हैं। फरमाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर गज़ल सुना दूँ ताकि ये ना हो कि रिश्तों में भी आई सियासत कैसी बेईमानी है सारे अल्फाज शगुफ्ता लहजे में भी रानी है। हो गया मुश्किल कैसे छिपाऊं सर से लेकर पांव तलक, अपनी चादर फट सकती है ऐसी खींचा तानी। हो गया मुश्किल कैसे छिपाऊं सर से लेकर पांव तलक, अपनी चादर फट सकती है कैसी खींचा तानी है। उसको पाने की कोशिश में जान तेरी हलकान है क्यों, दुनिया अंदर से पीतल ऊपर सोने का पानी है। दुनिया अंदर से पीतल ऊपर सोने का पानी है। इस सम्मान में सब नंगे हैं किस पे उठाए उंगली कौन, अपनी अपनी चौखट है अपनी अपनी पेशानी है। अपनी अपनी चौखट है और अपनी अपनी पेशानी है। इस हम्माम में सब नंगे हैं किस पे उठाएं उंगली कौन, अपनी अपनी चौखट है अपनी अपनी पेशानी है। मैं अपने कमरे में बैठा तन्हा तन्हा जलता हूँ, छत पर छमछम नाच रही है कैसी बरखा रानी है। छत पर जब छमछम नाच रही है कैसी बरखा रानी है। आते जाते लम्हे उनको देख रहे हैं हैरत से, तख्त बनाया है सोने का 2 दिन की सुल्तानी है। तख्त बनाया है सोने का 2 दिन की सुल्तानी है। हमने किया मकसूद खसारे का ये सौदा जीवन भर, अपने बारे में नहीं सोचा बात सबों की मानी है। बात सभी की मानी है, अपने बारे में नहीं सोचा बात सभी की मानी है, बात सबों की मानी है। हज़रत एक बात मैं और कहता चलूँ, ख़ासतौर से कहूँगा जो लोग देर से आए हैं उनको मैं एक बात फिर बता दूँ कि आज हम जिक्र कर रहे हैं उस शायर का जिस शायर जो कभी सुकून से नहीं बैठा, हमेशा फ़ाल और मुतहरिक रहा, हमेशा उसने जिस जगह रहा वो एक अंजुमन रहा, समझे। वो जहाँ वो बैठ गया, अरबी इस्तिलाह में बात कर रहा हूँ, वहीं क्या बोलते हैं मैं कदा खुल गया। तो ये वही शख्सियत है जिसका नाम है मकसूद अनवर मकसूद, जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद गुफ्तगू हो रहे हैं और उनकी कहानी मैं सुना रहा हूँ। वो इतने अहम इतने प्यारे इंसान हैं कि वो जिस जगह भी रहते हैं वो अपनी फनकाराना सलाहियतों से अपनी रोशनी से उस जगह को मुनव्वर कर देते हैं और इसी वजह से आजकल वो मुनव्वर किए हुए हैं दोहा कतब। अब हज़रत मैं एक गज़ल और सुना दूँ। चलिए उनकी गज़ल से पहले असलम बद्र साहब उर्दू के बड़े अहम तरीन शायर, इनके यार गार
हमारे मकसूद अनवर मकसूद के फरमाते हैं, मकसूद अनवर एक तालीम याफ्ता शायर हैं। बुनियादी तालीम साइंस से शुरू की, केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स करने के बाद हिस्ट्री लेकर बीए किया और सहाफ़ती ज़िंदगी अख्तियार कर ली। मैंने इनकी डिग्री का इसलिए जिक्र नहीं किया था क्योंकि असलम बद्र साहब ने अपने मजमून में किया है, तो मैंने कहा कि वो मैं पढ़ दूँगा तो आप समझ लीजिए। ये बीएससी ऑनर्स करने के बाद हिस्ट्री लेकर बीए किया और सहाफ़ती ज़िंदगी अख्तियार कर ली। फिर अचानक एक दिन मालूम हुआ कि वो कतर चले गए। कभी कभी फेसबुक पर उनकी गज़लें नज़र से गुजरती नहीं, मगर अपने अहद की अक्कासी करते हुए उनके अशार मुझे बहुत मुतासिर नहीं कर सके, नहीं किए। मगर आज जब मैंने उनके मजमूए कलाम आसमां तू ही बता का मसौदा देखा है तो कई बार चौंक सा गया हूँ। कई अशार सीधे दिल में उतरते चले गए। मकसूद अनवर के अशार से गुजरते हुए जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि उनका ज़हन भी एक ऐसा कीमियाई तजुर्बा गाह है जहाँ मुख्तलिफ अनासिर आपस में मिलजुल कर नए उनसर की तश्कील व तामीर में मौजूद। कहीं तज्जिया का अमल जारी है तो कहीं तज़यीद व तख्तीर का। मैं उनकी शायरी को एहसास व अल्फाज व आवाज़ का एक अमल दर अमल समझता हूँ। इन्हीं तीनों अनासिर ने मिलजुल कर उन्हें मकसूद अनवर मकसूद बनाया है। बिल्कुल सच्ची बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है आपने असलम बद्र भाई, क्योंकि आपका बहुत साथ है मकसूद अनवर मकसूद। आपने उनको हर जगह देखा है, उनकी इब्तिदा देखी है, उनको आगे उनको देख रहे हैं, तो आपने ये जो कीमती अल्फाज लिखे हैं वो उनकी शख्सियत पर बहुत फिक्र की है। कहीं कहीं तो उनके अशार नातिक हो जाते हैं, अपने कारी से गुफ्तगू करने लगते हैं, अपनी कहते हैं आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं। इस तरह सुनने और सुनाने वाले के बीच एक रास्ता हमवार हो जाता है। कहीं कहीं लहूलुआन सरजमीन का महाकाती बयान तो करते हैं, मगर वो यासियत के अंधेरे में गुम नहीं हो जाते। यास अंगेज़ फ़िज़ा में भी उम्मीद और ख्वाब जैसे अनासिर एक निशात अंगेज़ फ़िज़ा की तामीर में नज़र आते हैं। उनके अशार इंसानी रिश्ते के दरख्शां पहलुओं का ख्वाब देखते हुए जागते हैं और अंगड़ाइयाँ लेते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मकसूद अनवर मकसूद ने अपने वतन से दूर एक ऐसी बस्ती बसाई है जहाँ सहरा में गुलशन खिलाने का अमल जारी और सारी है, जहाँ उनके पाँव के नीचे तपती हुई रेत और सर पर खुला आसमान है। ये उनके कदीमी तरीन जो उनके साथ कदम कदम पर मकसूद अनवर के साथ कदम कदम पर हैं, चाहे वो तंजीमी तौर पर हो, शायरी तौर पर हो, समझे, वो हमेशा साथ रहते हैं असलम बद्र साहब, जिनकी बहुत कद्र और इज़्ज़त करते हैं मकसूद अनवर मकसूद साहब। अब आज़ाद गज़ल और सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए अभी मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो है उनके गज़ल पर इस प्रोग्राम का अख्ताम हो। हज़रत एक बात और भी बताता चलूँ, जाहिर है कि दिवांशु जोशी भाई, नीलिमा मिश्रा भाई, मैं ये बताता चलूँ कि जो बड़ी शख्सियतें होती हैं उनके लिए एक एपिसोड जो है 1 घंटे का नहीं होता, क्योंकि उनकी शख्सियत का अहाता एक एपिसोड में करना बहुत मुश्किल काम है। और मकसूद अनवर की शख्सियत इतनी बड़ी है, इतनी अहम है कि उसमें जाहिर है कि बहुत कहीं से हमने कतरब्योत किया होगा, कहीं से काटा होगा, और बहुत लोगों ने मतलब इनके ऊपर तो पूरी एक जिन लोगों ने इनके ऊपर किताबें लिखी हैं, मैं तो कहूँगा मकसूद अनवर जिन लोगों ने इनके ऊपर इनकी शायरी पर तबसरा फरमाया है, मैं तो मकसूद भाई से कहूँगा कि उनको अलग से मुरत्तिब करके एक किताब आप ले आएँ। तो अब इनकी एक गज़ल और सुन लीजिए हज़रात। गज़ल ये है कि मोहब्बत से भरे अल्फाज को पतवार कर लूँगा, मोहब्बत से भरे अल्फाज को पतवार कर लूँगा, तेरे ख़त को बनाकर नाव दरिया पार कर लूँगा। अरे क्या बात, क्या बात। मोहब्बत से भरे अल्फाज को पतवार कर लूँगा, तेरे ख़त को बनाकर नाव दरिया पार कर लूँगा। मोहब्बत के सफ़र में दोनों की यकसां ज़रूरत है, मोहब्बत के सफ़र में दोनों की यकसां ज़रूरत है। अगर टूटा ये दिल आँखों को फिर मिस्मार कर लूँगा, अगर टूटा ये दिल तो आँखों को फिर मिस्मार कर लूँगा। बड़ी उजगत में हूँ, कदमों की ज़हमत कौन देता है,
बड़ी उजलत में हूँ, कदमों को ज़हमत कौन देता है, बुलंदी के लिए जीने को मैं खुदकार कर लूँगा, बुलंदी के लिए जीने को मैं खुदकार कर लूँगा। तुम्हारी ऊंची नीची रहगुजर पर हौसला टूटा, तुम्हारी ऊंची नीची रहगुजर पर हौसला टूटा। ये सोचा था कि मैं ये राह भी हमवार कर लूँगा, ये सोचा था कि मैं ये राह भी हमवार कर लूँगा। वहाँ पलकों की चिलमन को उठाना हो गया मुश्किल, वहाँ पलकों की चिलमन को उठाना हो गया मुश्किल। ये सोचा था कि मैं तुमसे निगाहें चार कर लूँगा, ये सोचा था कि मैं तुमसे निगाहें चार कर लूँगा। लगाता ही रहूँगा मैं दमादम इश्क का नारा, लगाता ही रहूँगा मैं दमादम इश्क का नारा। मैं इस दिल को तेरे गम का अलम बरदार कर लूँगा, मैं इस दिल को तेरे गम का अलम बरदार कर लूँगा। तेरे दस्ते हुनर लग जाएं तो तश्कील पा जाऊँ, अनाड़ी हूँ मैं खुद को चाक पर बेकार कर लूँगा, अनाड़ी हूँ मैं खुद को चाक पर बेकार कर लूँगा। गज़ल कहती है ये मकसूद मेरा हो नहीं सकता, अदब कहता है उस पागल को अपना यार कर लूँगा, अदब कहता है उस पागल को अपना यार कर लूँगा। हज़रत ये तो हमारे और आपके पसंदीदा शायर, उर्दू की अहम तरीन इमरान आलिमी भाई, उर्दू की अहम तरीन शख्सियत भाई मकसूद अनवर मकसूद का जिक्र था, उनकी कहानी थी और उनके बारे में बहुत कम हजरत बहुत कम तौर पर मैंने बताया। जाहिर है कि उनकी शख्सियत इतनी अहम है, इतनी बड़ी है कि उसके लिए एक एपिसोड की और भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इनकी शख्सियत पर मज़ामीन लिखे, बहुत से रसायल ने इनका गोशा निकाला, इनका नंबर निकाला, इनकी तस्वीर को अपने मुख्य पृष्ठ पर टाइटल कवर पर दिया। तो इनकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से होता है कि जहाँ रहते हैं सर उठा के रहते हैं, ज़बान को बढ़ा के रहते हैं, अदब को बढ़ा के रहते हैं, और उस शख्सियत का नाम है मकसूद अनवर मकसूद। तो हज़रत मकसूद अनवर मकसूद पर आज का ये प्रोग्राम मैंने किया। बहुत से गोशे ज़िंदगी के मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से गोशे ज़िंदगी के इनके छूट गए। ज़ाहिर है कि जो हमारा वक्त है उसकी मुद्दत या उसका वो कलील है, उस कलील वक्त में सब कुछ समेटना जो है नामुमकिन आदमी से। बहरहाल जितना भी मैं समेट सका वो तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने ये प्रोग्राम कैसा किया। मकसूद अनवर भाई के सिलसिले में मकसूद भाई हमको बताएंगे, और मकसूद भाई से हम फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि जो लोग आ गए हैं उन तमाम लोगों का एक साथ नहीं अलग अलग शुक्रिया अदा कर दीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद, ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं और उन्हें लगे कि भाई मकसूद अनवर मकसूद वाकई असली पठान है समझे। और इसकी ख़ानदानी तरबियत और तालीम जो है वो इस बात की गुमाजी करती है कि वो जो लोग उनके मेहमान हैं उनकी वो पजीराई करें, उनका ज़िक्र करें, उनका शुक्रिया अदा करें। हज़रत ये सिलसिला था, और जो मैंने आपको सुनाया इनके मुख्तलिफ अशार सुने, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, इनके बैकग्राउंड बताया, इनकी फैमिली के बारे में बताया, बिलाशुबा आपको अच्छा लगा। हज़रत मकसूद अनवर भाई का और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम और बड़ी शख्सियत है उनकी। हम उनका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे साथ जुड़े और मकसूद अनवर मकसूद जैसे अहम शायर पर, जो कि जमशेदपुर झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी अरसे से आबाद हैं दोहा कतर में, और वहाँ पर भी कई तंजीमों से वाबस्ता हैं, मरकज़ी किरदार वहाँ पर शायरों और अदीबों में अपना रखते हैं, और वहाँ से उनका रिश्ता जो है अपने वतन जमशेदपुर से भी नहीं टूटा, वहाँ भी बराबर आते रहते हैं। उनके दोस्त और उनकी तंजीमें बहुत ही फ़ाल और मुतहर्रिक हैं, और मैंने आपको बताया कि पेंडेमिक में उन तंजीमों ने वहाँ से निकल के लोगों की, आवाम की और ख़वास की बड़ी मदद। तो हज़रत आज का ये सिलसिला मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।
आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। अनकरीब किसी दूसरी शख्सियत के साथ, किसी दूसरे सितारे के साथ, किसी दूसरे जुगनू के साथ, किसी दूसरे हीरे को लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगले संडे को तो नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे एक सफ़र पर निकलना है। आजकल शादियाँ बहुत हो रही हैं, जौनपुर जाना है मुझे। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद आपको पोस्टर के ज़रिए पता चलेगा कि मैं किस पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि हस्ब आदत हमारी हौसला अफजाई के लिए आप तमाम लोग उस प्रोग्राम भी में रहेंगे, उस शख्सियत की कहानी भी सुनेंगे जिनको हम मौजूद बनाएंगे। बेहद शुक्रिया, बेहद नवाजिश। आप लोग हमारे साथ जुड़े। दोस्तों भाइयों, अल्लाह आपको अच्छा रखे, खुश रखे और हमारे मकसूद अनवर साहब के लिए दुआ कीजिए कि ये भी रहें, शाद रहें, आबाद रहें, इसी तरीके से शायरी करते रहें और इनके ऊपर नंबर आते रहें और इनकी किताबें छपती रहें। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए, तब तक के लिए दोस्तों, अजीज़ों, मेरे भाइयों, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़।